हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम बनाएंगे केले के चिप्स। कैसे बनाते हैं घर पे? तो ये बहुत ही आसान होता है। जस्ट दो टाइप के केले होते हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट होता है प्लैंटेन केला, जो बड़े साइज़ का होता है, थोड़ा मोटा होता है और उसके चिप्स जो है वो वाइट नहीं होते हैं, वो हमेशा येलो ही निकलते हैं। तो इससे आप स्पाइसी केले के चिप्स बनाओगे तो बहुत टेस्टी बनेगा। येलो चिप्स जो होती है वो इस केले से ही बनते हैं। तो दूसरे टाइप का केला होता है वो है कच्चा केला। उससे आप जो काली मिर्च की चिप्स होती है वो आप बना सकते हो। जो आप रेड गोल वाले स्पाइसी चिप्स होते हैं वो इससे बना सकते हो। और एक और टाइप होता है जो वाइट वाले लंबे चिप्स होते हैं, जो बगैर स्पाइसी होते हैं, हल्के से मीठे होते हैं। तो वो आप इस केले से बना सकते हो, क्योंकि जो प्लैंटेन केला है येलो चिप्स वाला, उससे चिप्स हमेशा येलो ही होते हैं। तो अगर आप कच्चे केले से चिप्स बनाने जाओगे तो आपको हल्दी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप प्लैंटेन वाले केले से बनाने जाओगे तो आपको हल्दी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है प्लैंटेन वाला केला। आपको स्लाइस करना है फटाफट और वो एकदम रेडी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर वैरायटी ऑफ चिप्स बनाए हैं, तो आप भी इसे ज़रूर देखिएगा। इससे आप कोई अपना बिजनेस भी चालू कर सकते हो घर पर से, और ये बहुत इजी और क्विक है। तो देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। तो मैं अब आपको बताती हूँ। ये प्लैंटेन केले हैं। ये कच्चे केले से साइज़ में भी बड़े होते हैं, डायमीटर में भी बड़े होते हैं, और ये इजीली इसको आप छील सकते हो। तो ये देखिए, एकदम इजीली इसे आप छील पाओगे। आपको इसे ज़्यादा चाकू से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी स्किन इजीली निकल जाती है। कच्चे केले में आपको ज़्यादा स्क्रैप करना पड़ता है। ये इजीली खुल जाता है, आपको सिर्फ एक स्लिट मारना पड़ता है और आप इसकी स्किन पकड़ के खींच के इसे इजीली निकाल सकते हो। इस तरीके से ज़्यादा चाकू से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें इसके जो चिप्स होते हैं वो येलो कलर के बनते हैं। जो कच्चे केले होते हैं उसके चिप्स वाइट कलर के बनते हैं। तो ये दोनों केलों में फ़र्क होता है। तो आपको अगर येलो चिप्स बनाने हैं तो आपको इस केले का यूज़ ही करना पड़ेगा, और अगर आपको काली मिर्च वाले चिप्स बनाने हैं तो आपको कच्चे केले का यूज़ करना पड़ेगा। जो दूसरे टाइप के केले हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए कितने इजीली मैं निकल पा रही हूँ बगैर चाकू के यूज़ किए। इस तरीके से इसके छिलके इजीली निकल जाते हैं। तो इसी तरीके से मैंने सारे तैयार कर दिए हैं। तो ये एकदम इजी स्लाइसर है। आप घर पे चिप्स बना रहे हो तो इससे आप इसकी थिकनेस एडजस्ट कर सकते हो। ये बहुत हैंडी होता है जब आप डायरेक्टली ऑयल में इसे छोड़ रहे हो। तो यहाँ पर तेल मैंने गरम कर लिया है, फ्लेम मीडियम पे है, और मैं डायरेक्टली अपनी थिकनेस एडजस्ट करके इसे तेल में छोड़ रही हूँ। थिकनेस मैंने जो नॉर्मल चिप्स की साइज़ होती है पतली ही रखी है, और इससे ये चिपचिपी नहीं होती है। जो कच्चा केला होता है वो थोड़ा चिपचिपा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो एक बार चिप्स स्लाइस करने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। इससे क्या होगा, जब आप बाद में नमक डालते हो तो चिप्स में नमक अच्छे से नहीं लगता, तो इसलिए हम ऑयल में इसी तरीके से नमक डाल देंगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पानी में नमक डाल के फिर उसको तलते हुए चिप्स में डालते हैं। तो उससे क्या होता है, थोड़ा खतरा रहता है तेल ऊपर आने का। तो इसलिए हम डायरेक्टली चिप्स में नमक डाल देंगे। उससे क्या होगा, चिप्स में भी नमक आ जाएगा। अगर आपको ये डायरेक्टली ऑयल में छोड़ना जम नहीं रहा हो, स्लाइस करना जम नहीं रहा हो, तो आप साइड में इसे स्लाइस करके एक एक करके इसमें डाल सकते हो। तो इस तरीके से मैंने सारे चिप्स छोड़ दिए हैं। इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं और
इसके बबल शांत होने तक हम इसी तरीके से इसे तलते रहेंगे। ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए। जो चिप्स ओवरलैप होती है वो अच्छे से कुक नहीं होती है, तो आपको इसे कंटिन्यूस चलाते रहना चाहिए। जो प्लांटेन चिप्स होते हैं वो सूखे सूखे होते हैं, तो ओवरलैप होते हुए भी वो एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। तो आपको ये देखिए कितना येलो कलर आ गया है जैसे ही ये कुक होना शुरू हो गया है। तो इसी तरीके से बबल्स शांत होने तक हम वेट करेंगे। तो येलो कलर के लिए हमें यहाँ पर कुछ भी डालना नहीं पड़ा, टर्मरिक डालनी पड़ी, इसे भिगोना नहीं पड़ा, इसे छील के भी भिगोना नहीं पड़ा, सुखाना नहीं पड़ा। ये इंस्टेंटली बन गया है और ये इसी तरीके से बनती है। तो ये आप इजीली घर पे बना सकते हो, इसका कोई बिज़नेस चालू कर सकते हो। एकदम फ्रेश चिप्स है और कुछ मिनटों में बन जाती है। इसका ब्राइट येलो कलर आप देख सकते हो। सिर्फ आपके पास इस तरीके का केला होना चाहिए। हमें चाकू का यूज़ नहीं करना पड़ा, इसलिए इसके चिप्स भी एकदम गोल गोल बने हैं। तो देखा आपने, मार्केट जैसे चिप्स आप घर पे बना सकते हो, अपने बच्चों को खिला सकते हो। बहुत इजी है और मिनटों में बन जाते हैं। तो ये देखिए मैंने बाकी के भी बना लिए हैं। इसका हर एक चिप एकदम क्रंची और करारा बना है। इस केले के चिप्स का रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। ये देखिए वेरी क्रिस्पी येलो कलर विदाउट टर्मरिक। हल्दी हमने नहीं डाली है इसमें। तो अब हम लंबे शेप के चिप्स बनाने जाने वाले हैं। तो ये एकदम पतले वाले चिप्स है, लंबे वाले। तो इसके लिए मैंने स्लाइसर की सेटिंग हल्की सी बदल दी है, पतली कर दी है। तो इससे क्या होता है, जो बीच में की लाइन होती है वो नहीं आती, ये एकदम पतली बनती है चिप्स। तो इस तरीके से मैंने चिप्स को हॉरिजॉन्टल रख के स्लाइस किया है। एज़ यूजुअल हमें डालते ही बबल्स आना शुरू हो गए हैं और अब हम इसे कुक होने का वेट करेंगे, बबल शांत होने का वेट करेंगे। बबल शांत होने का इंडिकेशन है कि हमारी चिप्स कुक हो गई है। ये हर चिप्स के केस में होता है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है मैंने। इसमें मिर्ची इस पॉइंट पे ऐड नहीं करनी है हमें इसे तलने के बाद ही ऐड करना है। तो इस चिप्स को मैं एकदम प्लेन रखूँगी। तो इसका कलर भी एकदम येलो आ गया है। तो हमारे यहाँ पर इस टाइप की एक चिप्स मिलती है। वहाँ पर क्या करते हैं, हल्का सा शक्कर ऐड करते हैं तेल में ही तलने के टाइम, उससे एक अच्छी सी मिठास आ जाती है चिप्स में। तो अब ये तेल शांत हो गया है, एकदम बबल्स आने बंद हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी चिप्स रेडी है। ये देखिए एकदम पतली बनी है और बहुत बढ़िया बनी है। इस तरीके के जारे में हम इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने बाकी की चिप्स भी तल ली है। एकदम वेफर थिन बनी है चिप्स। तो अब हम तीसरी टाइप की चिप्स बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है। प्रोफेशनल यूज़ के लिए आप इसे बना सकते हो, बहुत इजीली बन जाती है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है और लंबी लंबी बनी है। तो इसके लिए सेम हमें केले को हॉरिजॉन्टल रखना है इस तरीके से और लंबी लंबी चिप्स निकाल लेनी है। यहाँ पर मैंने स्लाइसर की सेटिंग थोड़ी सी मोटी ही रखी है। ये ओवरलैप होए तो भी चलेगा क्योंकि ये एकदम ड्राई होते हैं तो इजीली अलग हो जाते हैं। जैसे ही ये फ्राई होने लग जाते हैं तो
फटाफट से हम इसे इस तरीके से तेल में डायरेक्टली स्लाइस कर देंगे। इस तरीके से मैं इसे अलग कर रही हूँ, ये अलग हो गए हैं। तो जो प्रोफेशनल चिप्स वाले होते हैं वो भी इसी तरीके से बनाते हैं। उनका कढ़ाया बहुत बड़ा होता है, मैसिव होता है। तो ये तो हमारे घर का छोटा सा कढ़ाया है। तो एज़ यूजुअल इसके बबल शांत होने तक हम इसे तलेंगे और उसके बाद में बबल शांत होते ही हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए जी, हमारे क्रंची चिप्स रेडी हो गए हैं। तो इसे मैं अपने झारे में निकाल लूँगी। तो मैंने बाकी के भी इसी तरीके से तल लिए हैं। कितने बढ़िया बने हमारे चिप्स। तो ये देखिए, इस तरीके का हमारा प्लैंटेन का स्लाइस होता है, एकदम ड्राई होता है। तो आप पहले से स्लाइस करके इसे इस तरीके से छोड़ सकते हो। अगर आपको तेल में डायरेक्टली स्लाइसर से स्लाइस करना जम नहीं रहा हो तो इस तरीके से आपको अलग अलग करके इसे तेल में छोड़ना पड़ेगा। और एज़ यूजुअल आप इसे तल लीजिएगा। और हाँ, आपको स्लाइस करके सिर्फ रखना है, पानी बिल्कुल भी टच नहीं करना है, वरना आपके चिप्स ख़राब हो जाएंगे। और ना ही हल्दी वल्दी कुछ डालनी है। तो ये डायरेक्टली आपके चिप्स आप स्लाइस करके रख दो और फटाफट तेल में तल लेना। तो ये रेडी हो जाएंगे एक एक करके। तो इससे क्या होगा, आपको बड़े बड़े चिप्स इवन साइज़ के मिलेंगे, क्योंकि आपको टाइम मिलता है उसको स्लाइस करने के लिए। तो इसी तरीके से मैंने बाकी के तल लिए हैं, ये रेडी है। अब जो नेक्स्ट टाइप की हम चिप्स बना रहे हैं वो स्पाइसी चिप्स है। तो उसके लिए हम इस चिप्स का ही यूज़ करेंगे। इसी को हमें स्पाइसेस ऐड करके रेडी करना है। तो सिंपल स्पाइसेस ऐड करना है। इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, और इसमें हम डालेंगे जलजीरा, चाट मसाला, नॉर्मल नमक और काला नमक का मिश्रण। ये मैं हमेशा रेडी करके रखती हूँ, 1 टीस्पून ईच। और इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। इसके ऊपर मिर्ची लग ना जाए तब तक हमें मिर्ची इसमें डालते रहना है। ये बहुत स्पाइसी होती है और बहुत टेस्टी और यमी होती है। ये जब आप तल लो तो तुरंत आप इसे मिर्ची से सीज़न कर देना, वरना क्या होता है मिर्ची लगती नहीं है प्रॉपरली। तो इस तरीके से हम मिला लेंगे। ये बहुत यमी होती है और मेरी फेवरेट चिप्स है। तो लीजिए जी, हमारी स्पाइसी चिप्स भी रेडी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे, एकदम बाज़ार जैसी बनी है। तो ये कच्चे केले हैं, इससे चिप्स येलो कलर की नहीं बनती है। जो प्लैंटेन केले होते हैं उससे येलो कलर की चिप्स बनती है, इससे हमें वाइट कलर की चिप्स मिलेगी। जो कच्चा केला होता है वो प्लैंटेन केले से साइज़ में और जो डायमीटर है उसमें पतला होता है। जो कच्चा केला होता है उसका छिलका निकालने में दिक्कत आती है। जो प्लैंटेन केला होता है उसका छिलका आप इजीली निकाल सकते हो। ये देखिए, आपको इस तरीके से उसको निकालना पड़ेगा और चिप्स का जो शेप है वो भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इस वजह से जो प्लैंटेन केला है उसकी चिप्स एकदम गोल गोल बनती है। इस तरीके से आपको छील के निकालना पड़ेगा कच्चे केले को। तो ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है वो हमें एकदम अच्छे से निकालना है, उसको चिप्स में नहीं लाना है। तो इस तरीके से मैं निकाल रही हूँ। तो हम इस तरीके से पूरे छिलके को निकाल लेंगे। तो लोग कहते हैं कि कच्चे केले को ज़्यादा देर खुला रखते हैं तो वो काले पड़ जाते हैं। वो काले पड़ेंगे ही, ज़्यादा देर नहीं रखना है। आपको जब चिप्स बनानी हो तो तुरंत आपको छील के उसे चिप्स बना लेना है।
जो प्रोफेशनल चिप्स वाले होते हैं बड़ी बड़ी कढ़ाई में डायरेक्टली 4-5 केले साथ में स्लाइस करते हैं, उनका स्लाइसर भी बड़ा होता है। तो ये हम घर पे कैसे तल सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमने हमारा केला छील लिया है, बस इसी तरीके के बाकी भी हमें छील लेने हैं। तो उसी तरीके से हमने नॉर्मल चिप्स तल लिए हैं। तो इसको सीज़न करना है तो आप नमक अभी डाल सकते हो, पर हम बाद में ही डालेंगे, सब कुछ साथ में डालेंगे। तो ये हम काली मिर्च वाले चिप्स बनाने के लिए चिप्स तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारे चिप्स रेडी है। इसमें मैं डालूँगी काली मिर्च पाउडर और इसमें डालूँगी जलजीरा, चाट मसाला, काला नमक, नॉर्मल नमक का मिश्रण और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च अच्छी तरीके से कोट हो जानी चाहिए, तो जब ये गर्म हो तभी ही आप डालिएगा, तो ये अच्छी तरीके से कोट हो जाएगी। थोड़ी सी और मैं डालूँगी। तो लीजिए जी, हमारी होममेड काले मिर्च वाली बनाना चिप्स भी रेडी है। एकदम क्रिस्पी बने हैं, क्रंची बने हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। तो अब हम कच्चे केले वाले लंबे चिप्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने स्लाइसर को इस तरीके से पकड़ा है और मैं लंबे लंबे स्लाइस निकाल रही हूँ। इस तरीके से आप पूरा एक केला फ्लैट रख सकते हो और ये चिप्स पतली पतली ही निकालनी है हमें, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए वरना अच्छी तरीके से कुक नहीं होती है। कच्चे केले के चिप्स पतले ही होने चाहिए, ज़्यादा पतले भी नहीं, पतले। या आप इस तरीके से अलग से चिप्स को निकाल सकते हो स्लाइस करके और एक एक करके तेल में डाल सकते हो अगर आपको जम नहीं रहा है तो इस तरीके के पतले पतले चिप्स हमें निकालने हैं। हम एक एक करके इसको तेल में छोड़ेंगे। कच्चे केले के चिप्स पानी छोड़ते हैं, स्टिकी हो जाते हैं, तो हमें तुरंत ही उसको तेल में छोड़ना है। ज़्यादा चिप्स बना के मत रखिएगा, एक बैच होए उतना ही चिप्स को स्लाइस कीजिएगा। आप इन 9 सेकंड अगर आपके पास स्लाइसर हो तो स्लाइस कर सकते हो चिप्स को। तो इस तरीके से हम तेल में छोड़ देंगे चिप्स को और इसको बबल्स बंद होने तक कुक करेंगे। आप इस समय पर नमक ऐड कर सकते हो, बाकी कोई स्पाइस ऐड मत कीजिएगा वरना वो जल जाएंगे। तो अब बबल्स आना कम हो गए हैं, तो मतलब हमारे चिप्स रेडी है। इसको हम स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। इसी तरीके के मैंने और चिप्स बना लिए हैं। तो इस तरीके से हम अब सीज़न कर लेंगे। ये जलजीरा, चाट मसाला, नॉर्मल नमक, काला नमक का मिश्रण है। इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे और ये हमारे सॉल्टी लंबे वाले चिप्स रेडी है। वेरी क्रिस्पी, बस आप ध्यान रखिएगा कि आप पतले पतले स्लाइस बना रहे हो। तो ये भी रेडी है। तो अब हम स्पाइसी चिप्स बनाएंगे, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, ये भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये वाले चिप्स जो प्लैंटन केले के चिप्स है उसके बहुत बढ़िया बनते हैं, टेस्ट में हल्का सा फ़र्क है। तो ये हमने तल लिए हैं, बस इसको हमें सीज़न करना है। तो मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और डाल दिया है जलजीरा, चाट मसाला, नॉर्मल नमक, काला नमक का मिश्रण और इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये जब गर्म हो तभी ही आप इसमें सब कुछ ऐड कीजिएगा, तो ये अच्छी तरीके से कोट हो जाएगा।
तो तेल को हमने गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे। ये पतली वाली चिप्स बहुत जगह पर मिलती है, तो इस स्लाइसर से हम एकदम पतली वाली पेपर थिन स्लाइस बनाएंगे। तो इससे आप जब आलू के चिप्स बनाते हो इस स्लाइसर से तो बहुत बढ़िया बनते हैं। तो कच्चे केले से हम इस तरह के चिप्स भी बनाएंगे और इससे हम स्पाइसी चिप्स बनाएंगे इसको सीज़न करके। तो कच्चा केला जो होता है वो बहुत स्टिकी होता है, तो एक के ऊपर एक अगर आपके चिप्स ओवरलैप हुए तो वो अच्छी तरीके से कुक नहीं होंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा आप ज़्यादा क्राउड नहीं कर रहे हो कढ़ाई को, या आप बड़ी कढ़ाई लेना, भले आप तेल उसमें कम डालो। जो प्लांटेन वाले चिप्स के केले होते हैं तो वो ड्राई होते हैं, तो वो एक दूसरे से चिपकने का डर नहीं रहता है, तो उसके चिप्स एकदम क्रिस्पी बनते हैं। तो डालते ही बबल्स एकदम शुरू हो गए थे, तो इसके बबल शांत होने तक हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। बीच बीच में चलाते रहेंगे और इंश्योर करेंगे कि चिप्स एक दूसरे से चिपके ना। कच्चे केले के बनाना चिप्स बनाने के लिए हमने कच्चे केले को इस तरीके से स्लाइस कर दिया है। अब हम इसमें हल्दी का कलर डालेंगे, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। अगर आप पानी डालोगे तो उसको कलर नहीं पकड़ेगा, तो हल्का सा तेल डाल के मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ। और इसमें अब मैं डालूँगी हल्दी, जिससे कि चिप्स में येलो कलर आएगा। तो अगर आप प्लांटेन वाले चिप्स लेते हो तो उसमें आपको येलो कलर की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो तलने के बाद ही अपना आप से रंग पकड़ लेते हैं, उसमें हल्दी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हल्दी डाल के मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसे तेल में फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी एज़ यूजुअल। तो इसे तेल में छोड़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आना शुरू हो गए हैं
और इसके शांत होने पर हम इसे निकाल लेंगे। तब तक हमें इसे चलाते रहना है, फ्राई करते रहना है। ये ओवरलैप नहीं हो, इसका आप ध्यान रखिएगा, वरना चिप्स जो है अच्छी तरीके से कुक नहीं होगी, कुरकुरी नहीं बनेगी। तो अब यहाँ पर बबल्स कम हो गए हैं। अब मैं इसे निकाल लूँगी अपने स्ट्रेनर में। तो इस तरीके से भी चिप्स बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है और चिप्स स्टिकी भी हो जाते हैं तलते तलते, क्योंकि आप स्लाइस करके रखते हो पहले से ही। तो ये बन गए हैं और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो आपके पास कोई टोमेटो मसाला पाउडर हो या चीज़ मसाला पाउडर हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। चिप्स को आप अलग अलग फ्लेवर्स में भी इस तरीके से बना सकते हो। तो आप भी जाएं, ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपीज़ एंड कीप वॉचिंग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक सैटरडे को, तब तक के लिए बाय बाय।